स्टार्ट करे ना। अस्सलाम वालेकुम सर वो कह रहे हैं कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि ये टू वे प्रोसेस होता है। टू वे का मतलब ये है कि यही नहीं कि एक तरफ से बस आपने बोली जाना है, आगे से कोई रिप्लाई नहीं आना। टू वे का ये मतलब है कि आपने मैसेज देना है तो उसका आपको रिस्पॉन्स भी आना है। ठीक है, तो ये दो बंदों के दरमियान हो सकता है या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान हो सकता है। उसके अलावा उसमें वो ये कह रहा है कि इट मे बी बिटवीन टू इंडिविजुअल, सिर्फ दो लोगों के दरमियान हो सकता है। या ये कह रहा है कि ग्रुप जो है उसके दरमियान में, या दो से ज्यादा ग्रुप्स के दरमियान में भी हो सकता है। यानी कि वो कोई मैसेज देंगे और उनको वापस उसका रिस्पांस मिलेगा। ये कम्युनिकेशन कहलाता है, सिंपल अल्फाज में। जी बोलो, कौन बोल रहा है ये? इनायत, आप ये बता दो ये क्या चीज है? सर ये एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के। इसमें सेंडर होता है और चैनल के जरिए रिसीवर होता है। तो जो सेंडर होता है वो मैसेज प्रोवाइड करता है किसी चैनल के जरिए, फिर वो रिसीवर को रिसीव होता है और रिसीवर बैक देता है फिर सेंडर को। इसमें जो सेंडर होता है वो कोई भी सोर्स हो सकता है, और जो मैसेज कन्वे करना है वो कोई चैनल हो सकता है, जैसे कोई स्पीकर वगैरह या डायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन। रिसीवर कोई भी पर्सन हो सकता है जो हमारे प्रेजेंटेशन मतलब सुन रहे हो, या किसी को भी हम अपनी स्पीच बता रहे हो। और फीडबैक उनका वो होता है जो हमें अपनी हमारी कम्युनिकेशन के बाद हमें बताया उन्होंने कौन सा ओके, मैसेज रिसीव किया है। चलो सही है। और ये सर ये वही बता रहे हैं कि जो सोर्स है वो एक मैन है, जो चैनल है वो वही स्पीकर बता रहे हैं कि मतलब वो डाइस पे खड़े हैं, तो उस चैनल के जरिए मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं रिसीवर को, जो भी ऑडियंस बैठी हुई है। अब जो ऑडियंस ने मतलब जो मैसेज उनको मिला, जो उन्होंने डिकोड किया, इनकोड किया, तो उसका जो फीडबैक मिलेगा सोर्स को, यानी उसी आदमी को मिलेगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है एक राउंड शेप में। ये इसके एलिमेंट्स भी हैं कम्युनिकेशन के: ओके, सेंडर, चैनल, मैसेज, रिसीवर एंड फीडबैक। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन हमारे साथ जो है वो इंक्वायर समथिंग, मतलब किसी बात के बारे में पूछना, और इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस करना, एक्सप्रेस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, और इमोशन, जैसे हम गुस्सा आता हो किसी को, फेयर या ये प्लेजर, सबको आता वो है। अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना, और खुशी एक्सचेंज को भी। करना थॉट और आइडियाज को, और किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, किसी मतलब दूसरी मालूमात वगैरह दूसरों को पहुंचाना, इंस्ट्रक्ट करना, एजुकेट करना और टीच करना। ये हमारे कम्युनिकेशन के पर्पज है। पर्पस है, मकासद है। सही है। पर्पस फॉर जी सर। कम्युनिकेशन क्या है इसके अलावा? टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जी टू सर, जो मेन टू रिजोल्व मकासद है वो, कॉम्प्लेक्स, जी, सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू रिजोल्व कॉम्प्लेक्स अपडेट। कॉम्प्लेक्स, टू अपडेट फैक्ट्स। इसका क्या मतलब है? रिजॉल्व कंफ्लिक्ट का मतलब है किसी भी दो या ग्रुप्स के दरमियान या इंडिविजुअल्स के दरमियान जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब जो भी उनके दरमियान कोई तनाज़ा नाता हो, क्या क्या झगड़ा हो। तो वो चल रहा हो, उसको रिजॉल्व करना। सही है। और टू अपडेट फैक्ट्स। हकाइक को सामने लाना, सही है। जो भी मतलब बात हो, कम्युनिकेशन के जरिए हम उसको सामने लेके आते हैं। सही है। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन चैनल। कितने हाँ, मोड्स हैं? कम्युनिकेशन हमारे पास दो टाइप्स है, यानी मोड्स है। इसमें वर्बल कम्युनिकेशन आती है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आती है। सही है। मीन्स ऑफ तो वर्बल वर्बल, वर्बल जी, कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास डायरेक्ट वर्बल है, जैसे फेस टू फेस बात करना। इनडायरेक्ट वर्बल है, मतलब किसी से मतलब अपने गेस्चर या पोस्चर के जरिए कोई बात करना कि मतलब वो दूसरे बंदे को समझ आ जाए, या मे बी या पॉसिबल कहना, इस तरह अगर उसका आंसर नो हो तो वो इनडायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन होती है। राइटिंग के जरिए हम किसी के साथ बातचीत करते हैं। और बाय ग्रेप वाइन का मतलब ये है कि किसी के साथ मतलब इनफॉर्मल गुफ्तगू करना,
जैसे हम किसी के साथ फ्रेंडली बातचीत करते हैं। और टोन ऑफ वॉइस के हमारे लहजा कैसा होना चाहिए, मतलब ये कम्युनिकेशन में आता है। टोन ऑफ वॉइस, वॉल्यूम, ऊंची या कम आवाज, और स्पीच रेट में पे मतलब अमल हमारी करते हो या नहीं इस पे? बोलने के अंदाज के कितने, जैसे नॉर्मल स्पीच रेट, जो एवरेज स्पीच रेट है वो 150 वर्ड्स पर मिनट है। आपका तो बहुत ज्यादा है, 2.5 वर्ड पर सेकंड। जी आपका सर। तो बहुत ज्यादा है। जी जी, मैं मानती हूँ सर। सही और बोले सर, मैं एग्री करता हूँ। नॉन फ्लुएंसी का मतलब किसी बातचीत के दौरान और किसी बात टोन, पर रुक जाना, और और इसका टोन भी बहुत मतलब ज्यादा गैर अच्छा है ना। जबानी। टोन तो सर जी सर, 4.0 मैं बेहतर जीपीए करने है। की कोशिश कर रही हूँ सर अपने टोन को। चलो सही है, चलो अच्छी बात है। जाने अच्छा दो सर, सर, इसमें पढ़ने मैडम ने दो बताया इसको। कि इनडायरेक्ट वर्बल जो है ना, उसके अंदर वो कह रही है कि गेस्चर, जब गेस्चर आ जाएंगे तो उसमें वो वर्बल तो ना हुई, वो तो फिर नॉन वर्बल हुई। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक्सक्यूज मी प्लीज। सर, मैं इसको थोड़ा एलिब्रेट करना चाहूंगी चलो सर। हाँ, सर एक और बात डायरेक्ट है कि वर्बल बाय रिटन जो है वो नॉन वर्बल है या वर्बल है? हेलो, जी जी। यस। ये वर्बल कम्युनिकेशन में भी आ सकता है, राइटिंग, मतलब हम किसी बाय को लिख के राइटिंग बोल वर्बल रहे हैं। कम्युनिकेशन में आता है। आ नहीं सकता, आता है, क्योंकि जिसके अंदर वर्ब यूज होगा ना वो वर्बल होगा, और जिसके अंदर वर्ब यूज नहीं होगा, जैसे आपका गेस्चर है, सिर्फ गेस्चर, आप सर से इशारा कर सकते हो, हाथ से इशारा कर सकते हो, आंख से इशारा करते हो, वो इनडायरेक्ट नॉन वर्बल वर्बल होगा। कम्युनिकेशन। भाई ये वाला काम नहीं करो, आंख वाले इशारे नहीं करो, जीरो टॉलरेंस है। चलो जस्ट फॉर जोक। हाँ ये बताओ, कोई और जवाब देगा कि ये राइटिंग जो है कौन से उसमें आता है, वर्बल है या नॉन वर्बल है? सर ये वर्बल सर राइटिंग कम्युनिकेशन। वर्बल में। आप लोग एग्री हो, दूसरे लोग? सर एक सर बॉडी लैंग्वेज Yes, होता है, sir. जो बॉडी लैंग्वेज जो है सर वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे हम राइटिंग की बात करते हैं तो राइटिंग तो बॉडी लैंग्वेज नहीं है, उसमें तो आप वर्ब्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो वॉइस के थ्रू नहीं है, वो रिटन के थ्रू है, लेकिन है वर्बल, ठीक है। जबकि नॉन वर्बल में आप बॉडी लैंग्वेज का, जैसे कि गेस्टर वगैरह, इशारे करना। अच्छा, अ, इनडायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन में इस तरह आ सकता है कि मतलब अगर हमें किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो मतलब हम जैसे साई करते हैं और हम अपने एक्सप्रेशन वो करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन है कि हमें गुस्सा आ रहा है। चलो सही है। और कोई और इसमें बोलना चाहते तो बताओ, अदर देन दिस। अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम सॉरी सर, सलाम। ये मैं लास्ट लेट। वाला समझ में नहीं आ रहा, प्लीज सर। ये पॉजिटिव एंड नॉन इन्फ्लुएंस, ये वाला, ये कौन सा कम्युनिकेशन, इसको थोड़ा प्लीज समझा दीजिए। जी बता दो कोई एक। इकरा आपने चार्ज ली थी, बता दो। सर मैं बिल्कुल अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है। कौन सा टॉपिक है सर? मीन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जी हाँ, सर इसमें क्या बताना है? ये लास्ट वाली जो ये बोले फ्यूजेस एंड नॉन इन्फ्लुएंसेस, ये समझ नहीं आएगा। सर नॉन फ्लुएंसीज का सर ये मतलब है गैर रवानी। पॉजेज एंड नॉन फ्लुएंसीज हैं। इसका मतलब है कि वर्बल कम्युनिकेशन में एक कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपने पोज करना है और कहाँ पे आपने जो है नॉन फ्लुएंसीज के साथ जो है वो अपनी कम्युनिकेशन को लेकर साथ चलना है। एक हमारी फ्लुएंसी ऑफ fluent लैंग्वेज किसे वे में कहते हम हैं? क्या, सॉरी सर? फ्लुएंसी यानी फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज। सर फ्लुएंसी कहते हैं कि कंटिन्यूअसली आप एक चीज को जो है वो फ्लुएंटली बोल रहे हैं, और नॉन फ्लुएंसीज में आप कंटिन्यूअसली नहीं बोल रहे हैं, और आपके आवाज की जो बस फ्रीक्वेंसी भी अभी है एक वो स्लाइड भी। से इतनी चीजें नहीं निकालो, मेरे ख्याल से इट्स एनफ। अभी आगे जाओ। ओके सर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? कोई एक में जवाब। सिंप्लिसिटी है, क्लैरिटी है। अभी खाइस खान आप छोड़ लो, बस इट्स एनफ, गुड, सेल फॉर नाउ। अभी अदर पर्सन आ जाओ। सर मैं पढ़ लूँ? जी हाँ आप पढ़ लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं खाइस जो पढ़ रहे हैं? वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सकते हैं? सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी का मतलब ये होता है जब आप आप किसी थोड़ा को जोर से कम्युनिकेट पढ़ो करते हैं प्लीज। कोई सिंपलिसिटी का मतलब ये है कि अगर आप किसी को कोई मैसेज कन्वे कर सकते हो वो बिल्कुल सिंपल और इजी अल्फाज में होना चाहिए, यानी सामने वाले को जो मैसेज रिसीव करते हैं उसको समझ आ जाए। क्लैरिटी, जो जिस तरीके से आप किसी को मैसेज लिखते हो लेकिन बिल्कुल इजी वर्ड्स के अंदर और क्लियर होना चाहिए। टाइमिंग एंड रेलिवेंस, इसके अंदर टाइमिंग, किस टाइम पर आपने इसको मैसेज दिया है वो और रेलिवेंस होना चाहिए। इट मस्ट बी रिलायबल एंड वैलिड, जो रिलायबल भी हो और वैलिड भी हो। ये हमने एक वर्बल कंसेप्ट एंड पढ़ा था, नॉन वर्बल। व्हाट इज रिलायबल एंड व्हाट इज वैलिड। ये कौन बताएगा प्लीज, डिफरेंस बिटवीन वैलिड एंड रिलायबल, क्योंकि आप लोगों ने रिसर्च में भी पढ़ा।
कोई जवाब दो। सर वैलिड जो है वो हमारे वाला- पास, सर वैलिड जो है हमारे पास वो जो है वो ऑफिशियली या फिर हमारे पास कोई एक मीडियम के थ्रू गवर्नमेंट बेस पे वो कंफर्म होता है, तो वो वैलिड पॉइंट है जो हम एज अ जिसको कहते हैं ना कि हम सबूत के तौर पे एक चीज को यूज कर रहे हैं। और रिलायबल मतलब कि वो इतना रिलायबल है कि वो आगे चल सकता है, वो वैलिड नहीं है लेकिन वो रिलायबल है। कोई और? वैलिड का मतलब सर ये है कि Reliable में वो consist- ऑथेंटिकेटेड है, लेकिन consistency रिलायबल का को- मतलब ये है कि वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है लेकिन भरोसे के काबिल है। जैसे कहते हैं कि एक होता है सही है, भरोसा, good. एक होता है यकीन। सही है, सही, आपने सही बताया। जी नाम बता सर। सकते हो? गुड। उस्मान गनी सर। चलो सही है, good, उस्मान। चलो आप बता दो, अभी मिनहाज है क्या है जो बता रही है? इट शुड बी वर्बल, नॉन वर्बल। हाँ, इट शुड बी वर्बल एंड नॉन वर्बल सो दैट इज क्लियर अंडरस्टूड। ये या तो है ये वर्बल और नॉन वर्बल होना चाहिए, लेकिन इसमें क्लैरिटी जो सही से समझ अंडरस्टूड यानी समझ में आए। इट शुड बी डायरेक्ट रेदर देन इनडायरेक्ट, यानी ये डायरेक्ट होना चाहिए बनिस्बत इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट और सर इसके यहाँ पे अलावा नॉन कोई और आज? वर्बल जी जी हाँ बताओ। गेस्चर्स की भी बात हो रही है, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन के साथ जब तक हम अपनी बॉडी मूवमेंट को उस लिहाज से ढालते नहीं है तो हमारी कम्युनिकेशन इतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो यहाँ पे नॉन वर्बल इन अ सेंस ऑफ गेस्चर्स और बॉडी मूवमेंट के यूज हो रहा है कि हमें अपनी बॉडी को, अपने हैंड्स की मूवमेंट को, अपनी आंखों को, अपने कॉन्टेक्ट्स को किस तरीके से जो है वो कम्युनिकेशन में लेकर आना है। भाई इस हाजिरी का वो स्क्रीनशॉट कोई भी ले लो, सही है यार। सिग्नल का मसला Okay, जिसको भी है ये तो मैं हल नहीं कर सकता हूँ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यू दिस इशू, मींस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कोई और जो भी हो? पर्सनल अपेयरेंसेस में आ जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जी में, जी। ठीक है। और पोस्चर्स और गेट वगैरह, चलने पकड़ो, फिरने का speed। जो अंदाज है, गेट इसको कहते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं, फिजिकल टच आ जाता सर है, जैसे गेस्चर कि आता अगर है। आप किसी बड़ी चीज के बारे में जो है बताने जा रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन में, तो अपने हाथों को आप उसी तरीके से बड़ा कर कर दिखाएंगे। अगर आप किसी छोटी चीज के बारे में कंसाइजनेस का बता रहे हैं तो हाथों को छोटा करके दिखाएंगे। आपकी आई मूवमेंट, आई कांटेक्ट जो है वो कम से कम 5 लोगों से ज्यादा अगर होगा तो ही आपकी इफेक्टिव मूवमेंट जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन मानी जाएगी। तो सर ये सारी चीजें नॉन वर्बल में इंक्लूड है। और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसमें ये खास स्लाइड है। सेंडर क्या करता है? इनकोडिंग करता है। और डिकोडर कौन होता है? वो रिसीवर होता है। यस सर। सर यहाँ पे सेंडर जो है वो मैसेज भेजने वाला है कि किसी ने भी कोई बात की तो वो सबसे पहले जो है उसके ही जहन में इनकोड होती है कि पहले कोई चीज इनकोडिंग के जरिए वो फिर एक जो है वो दिमाग में आती है, फिर वो उनको अल्फाज के सांचे में डालता है और किसी भी मीडियम के थ्रू, या तो वो डिवाइस होगा या फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी या वर्बल होगी, नॉन वर्बल होगी या फिर वो रिटर्न कम्युनिकेशन होगी, तो उसके जरिए एक चैनल को फॉलो करते हुए वो मैसेज भेजेगा। तो सामने वाले के जहन में सबसे पहले वो डीकोड होगी, वो उसको समझने की कोशिश करेगा। जब उसके जहन में कुछ ना कुछ आ जाएगा तो फिर वो रिसीवर के पास जो है कुछ ना कुछ उसके ब्रेन में रिटेन होगा, तो फिर इसी तरीके से ये प्रोसेस दोहराया जाएगा और उसको फीडबैक मिलेगा। ओके, फैक्टर इन्फ्लुएंस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कौन बताएगा? कौन से फैक्टर है जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे असरअंदाज हो सकती है? जी सर इसमें ये है कि फीडबैक है, जैसे कि अगर हमें अच्छी फीडबैक मिलती है। जी जी हाँ, अगर आप अच्छा जवाब दोगे तो आपको अगर ट्रस्ट मजीद अच्छा है, दोनों के दरमियान ट्रस्ट बिल्डअप होता है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। एक्सपेक्टेशन, आप जिस एनवायरनमेंट में खड़े हैं वहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे जो डिमांड कर रही है, अगर आप उसके मुताबिक बात कर रहे हो तो लोग आपकी बात सुनेंगे भी और रिप्लाई भी करेंगे। वैल्यूज, आप अपनी वैल्यूज और अपने कल्चर को लेके उस कम्युनिकेशन में आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि कोई चीज़ें जो है किसी कल्चर में जो है कम्युनिकेशन में जो चीज़ होती है, सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, तो उनको आप देख भाल के उसके बारे में कम्युनिकेशन करेंगे। स्टेटस से मुराद ये है कि जी जी, कोई और कंटिन्यू कर लो, नेट इशू है।
स्टेटस से सर ये मुराद है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी बड़े स्टेटस वाले के साथ बात करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है उसकी आपको समझ ना आए या आपकी उसको हाँ, समझ ये ना भी आए, ठीक है, फैक्टर है ये आपके उसमें इन्फ्लुएंस होता हो है। सकती है। और कंपेटिबिलिटी, यस सर। सर इसको और हम पॉजिटिव में भी ले सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास हमारे ही स्कूल के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहा है और हमें उसकी वैलिडिटी या ऑथेंटिसिटी देखनी है, तो हमें सबसे पहले उसके स्टेटस को देखना पड़ेगा, आया कि वो कौन से मीडियम के थ्रू हम तक कम्युनिकेशन पहुंच रही है, कि वो डायरेक्ट हमें प्रिंसिपल बता रहा है या फिर हमारा कोऑर्डिनेटर बता रहा है। तो ये सर वो वाली चीजें जो हमारी कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, पॉजिटिव वे में भी आइदर नेगेटिव में भी। ओके। और कंपेटिबिलिटी, कंपेटिबिलिटी में सर लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, मतलब अगर कोई बात सिंधी में करते हैं, आपको सिंधी समझ नहीं आती, तो ज़ाहिर है कम्युनिकेशन पर इन्फ्लुएंस होगी। और कोई कमेंट दे सकते हैं इसमें? ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं सर। सर कंपैटिबिलिटी में ये भी चीज हो सकती है कि या तो बिल्कुल जिस तरीके से जहांगीर भाई ने कहा कि लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, समटाइम ऐसा होता है कि कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता, लेकिन हम मैसेज तो दे रहे होते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाले को हमारी अल्फाज समझ नहीं आती, हम बहुत लंबी कर देते हैं। प्रोनाउंसिएशन की बात कर रही है। ओके। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, हमारे पास टाइप्स ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ऐसे भी पता होना चाहिए। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कौन से होते हैं? शॉर्टकट बताओ। डाउनवर्ड ये होता है कि ऊपर से सर, नीचे जो तक, हायर अथॉरिटी जैसे कि से हमारे हायर पास अथॉरिटी ने नीचे आपको को मैसेज आते हैं। दिया। सर जो इंफॉर्मेशन हाई अथॉरिटी से जो है लोअर लोगों को दी जाती है उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज वगैरह है जी जी, और या उन्होंने कोई प्रोसीजर वगैरह आपको बताना है किसी सर जैसे कि चीज का? हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सबसे टॉप मैनेजमेंट में कोई जो है पॉलिसी बनी, तो वो टॉप मैनेजमेंट से हमारे पास मिडिल मैनेजमेंट में आती है और फिर मिडिल मैनेजमेंट से हमारे पास लोअर मैनेजमेंट में, हमारे सुपरवाइजर्स के पास, मैनेजर्स के पास और स्टाफ नर्सेस तक के फिर वो चीज पहुंचती है। यानी ऊपर से मिडिल में खबर हमारे पास नीचे तक जाती है, supervisors ये वगैरह। है या कोई और है, या जी नीचे से सर। ऊपर? ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक सर। सही है, ये है। डाउनवर्ड। अपवर्ड कम्युनिकेशन और में क्या होता है? अपवर्ड में नीचे से आप ऊपर तक। एप्लीकेशन लिखते हैं नीचे तो से ऊपर अपवर्ड जा रही होती है। कम्युनिकेशन। सही कि है। अगर स्टाफ की बात कोई अगर हायर आप अथॉरिटी लीफ एप्लीकेशन लिखते तो हैं हमारे फॉर पास ये एग्जांपल, कम्युनिकेशन ज्यादा यूज होते हैं, दोनों, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सही है। स्टूडेंट्स की खबर जो है डायरेक्टर तक पहुंचाना, तो ये किस चीज की एग्जांपल है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड 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 है कम्युनिकेशन। सर। उसके अलावा इसमें और ये है कि पीस वाली एप्लीकेशन हो खबर जो है सकती है स्टूडेंट तक पहुंचाना, ये कौन सी कम्युनिकेशन में आ जाती है? डाउनवर्ड। भाई ऐसी वगैरह ज्यादा यूज नहीं करोगे, ये कौन सी कम्युनिकेशन कहलाती है? डाउनवर्ड। ये तो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड है। सही एग्जाम है। अगस्त में है, ये भी डाउनवर्ड है। जी जी सर। एक, हाँ डाउनवर्ड। अपवर्ड में सर ये कि एप्लीकेशन हो सकती हैं, आप एप्लीकेशन जो देते हैं उसके अलावा कुछ सजेशन वगैरह हो सकती सही है। है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? आपस में इंटरेक्टिव। जो आप आपस में लोग जो दोस्तों के क्लास दरमियान फेलो होती वाली, है। क्लास फेलो वाली हाँ मामला जी, होती है, फेलो, दिस इज हाँ जी, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मकसद या क्या जो होता है? एम्प्लॉइज आपस में बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जी हाँ। एम्प्लॉइज आपस में जो बात करते टू हैं, रिजोल्व इसका कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब टू होता है डाटा कोऑर्डिनेट ट्रांसफर करना सर। और टू इंक्वायर समथिंग, इसके लिए होते हैं। और ये वाली कम्युनिकेशन जो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कौन लोग ज्यादा करते हैं? स्टूडेंट। सर ये स्टूडेंट सर करते जब हैं आप सर। क्लास में पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स को आपस में हम बदनाम नहीं बातें करो, करते कोई हैं। और लोग भी करते हैं ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फेवरिज्म सर। फीमेल। फेवरिज्म कुछ और भी होता है। तुम टाटा फेवरिज्म पारिस। कितनी, हाँ? ये हॉरिजॉन स्कूल वाले जो करते हैं उसको हॉरिजॉन्टल नहीं, कुछ और है। टीचर टू टीचर भी होता है सर। क्या? इंटरेक्टिव, मतलब गपशप के लिए। ये होराइजन एक्सप्रेस वाले की फीलिंग्स एंड इमोशन, तो उसमें भी होता है। सही है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अच्छा, अभी समझ आ गई ना बहुत आसानी से? आपने पाबंदी लगा दी सर, इसलिए हमने बात नहीं की। चलो सही है। अभी एक चौथी भी है क्रॉस वाइज, सही वो है। उसने दिया हुआ या नहीं है। कम्युनिकेशन प्रोसेस, सर ये तो वही ये तो सेंडिंग होगा। वाला हो गया, सोर्स वगैरह। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? सम ऑफ द कॉमन लैंग्वेज प्रॉब्लम, बैरियर, इसको देख के इनकोडिंग या बोलो। डिकोडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। सर सेंडर इनकोड्स द मैसेज यूजिंग इनअप्रोप्रिएट
इनअप्रोप्रिएट वर्ड, अगर कोई मैसेज देने वाला जो है वो मैसेज अपना इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स में दे रहा है तो इनकोड करने में मसला होगा. इफ आइडिया इज बेस्ड ऑन assumptions that are incorrect, this will lead to distorted communication. मतलब कि अगर जो उसका आइडिया है वो कहना चाह रहा है वो सिर्फ मफरूजे की बुनियाद पर है और वो इनकरेक्ट भी हो सकता है, तो ये जो है वो लीड कर सकता है डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन को. But the message may be decoded incorrectly because the vocabulary of the receiver is different than that of the sender. That means कि अगर कोई एक सेंडर कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो अपने पास से इनकोडिंग कर तो ठीक जो है वो जवाब कर रहा है. जिस तरीके से हमारे टीचर हम तक के मैसेज तो कन्वे ठीक कर रहे हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, डिकोडिंग में कोई मसला हो जाता है तो हम उस चीज को परसीव गलत कर लेते हैं. तो ये सर इसकी मिसाल है. और फिर है प्री कंसीव्ड आइडियाज और एटीट्यूड्स के पहले से आपने अगर किसी भी चीज के बारे में कोई आइडिया बना लिया हो अपने जहन में कि ये तो पढ़ाता ही गलत है या फिर मुझे समझ ही नहीं आनी, तो फिर चीज वो आते हुए भी समझ नहीं आती है. ये प्रिंसिपल इन इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, कौन से उसूलों पे हम काम करेंगे जो कम्युनिकेशन बेहतर होगी? सो ट्राइंग टू क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन करने से पहले जो आप कहने जा रहे हो, जो सोचने जा रहे हो, जो टॉपिक पे आप बात कर रहे हो वो आप पहले क्लियर होने चाहिए. उसके बाद टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एक्चुअल सिचुएशन, जो आपकी एक्चुअल सिचुएशन है उसको कंसिडर करते हुए तमाम मामलात को आपने बयान करना है. जो भी आप टॉपिक जो है वो सामने प्रेजेंट करने जा रहे हो, अगर सपोज आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो तो फिर लर्निंग प्रॉपर टर्म्स टू एड्रेस. कुछ वर्ड्स हैं जो आपको भी प्रॉब्लम आ रही है उसको समझने में, तो सबसे पहले आपने उन मुश्किल अल्फाज को खुद से पढ़ना है, टर्मिनोलॉजीज को, उसके बाद दूसरों तक के मैसेज कन्वे करना है. ये नहीं कि जो भी आ रहा है आपने गलत बताना है. फिर ट्राइंग टू कन्वे समथिंग ऑफ हेल्प टू द रिसीवर व्हेनेवर यू फाइंड अपॉर्चुनिटी. मतलब कुछ भी कन्वे करने में आपने रिसीवर की मदद करनी है. दैट मीन्स कि अगर उसको कोई चीज क्लैरिफाई नहीं हो रही, जिस तरीके से हमारे टीचर अक्सर जो इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं और हमें समझने में मसला होता है, तो समटाइम हमारा परसेप्शन हो होता है, तो फिर हमारे टीचर हमें कुछ मिसालें दे देकर समझाने की कोशिश करते हैं जिससे हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है. Then been sharing personal experience and beliefs to establish rapport and trust whenever suitable. आप कुछ अपने experiences share कर सकते हैं, कोई beliefs share कर सकते हैं अपनी टॉपिक के लिहाज से, अपनी कम्युनिकेशन के लिहाज से. Then giving attention to the basic content of your message as well as to the associated things, the tone of voice, facial expression and gestures should be blended naturally into the message. सर इसमें ये कह रहा है कि जो आप मैसेज देना चाह रहे हो वो लंबी चौड़ी ना करो, जो बात है टू द पॉइंट आप बात बताओ, और ना सिर्फ आप बात बताओ बल्कि आपकी टोनल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जिससे मैसेज कन्वे करने में कोई मसला ना हो. जो बात आप कह रहे हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी उसका जो है साथ निभाएं. ऐसा नहीं कि आप कुछ कह रहे हो और आपके चेहरे के तासुरात कुछ बता रहे हैं, या फिर अगर आप किसी बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रहे हो और आपकी बॉडी उस चीज का जो है वो आपका साथ नहीं दे रही और कंसाइजनेस शो कर रहे हो, तो आपकी बॉडी जेस्चर्स, आपकी वोकल कॉर्ड की एक्टिविटी, आपकी टोनल क्वालिटी और इवन के फ्रीक्वेंसी ऑफ योर वॉइस मस्ट बी इंक्लूडेड, मस्ट बी सूटेबल फॉर द योर कम्युनिकेशन ना, कि आप किस तरीके से बात करना चाह रहे हो. तो ये सारी चीजों की ब्लेंडेड जब तक कि नहीं होगी तब तक के आप अच्छी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास. स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं सही है? यस सर, उसूल सही है. और नेक्स्ट स्लाइड चलो. प्रिंसिपल्स: बी सिंपल, ओपन एंड ऑनेस्ट. आपने चीजों को आराम से करके बताना है, सिंपलिसिटी के साथ. ओपनली चीजों को बताना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी. और एक्सक्यूज मी, साइलेंट. मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है. जी सर सिर्फ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, नेट की सबको मसला हो रहा है. Only the host can share this. उस्मान भाई यार माइक बंद कर लो प्लीज. अच्छा, यूजिंग अ पॉजिटिव टोन. आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन? जी सर आ रही है. फिर सही है. चलो
यूजिंग अ पॉजिटिव टोन ऑफ वॉइस टू कन्वे इंटरेस्ट, ये हमने पहले ही कि अगर आपने जो है अपने ऑडियंस में इंटरेस्ट पैदा करना है तो जब आप कोई भी आइडिया या फिर कोई अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो तो आपकी आवाज उसी ही मुताबिक होनी चाहिए। अगर आप डराने के लिए उनको बता रहे हैं तब आपकी आवाज की फ्रीक्वेंसी अलग होनी चाहिए। अगर आप कोई हंसने की बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज में थोड़ी सी शाइस्तगी होनी चाहिए। क्या तो ये बात है। डिपेंड कर रहा है आपकी टोनल क्वालिटी के अंदर। देन फिर अवॉइडिंग इम्प्रेशन ऑफ हेट, सर ये हेट होगा। ये Avoiding नेक्स्ट ही है, impression- इसका मतलब है जल्दी जल्दी बातें करने से बचना चाहिए, जिस तरह मैं करती हूँ। ओके ओके, गुड हो गया गाइस। Being an चल। open listener, trying to listen and understand the other person's point of view, आपने एक गुड लिसनर बनना है। जब तक कि आप चीजों को सही से सुनेंगे नहीं तो अंडरस्टैंड करने में मसला होगा और सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू आप तक सही तरीके से कन्वे नहीं हो पाएगा। Then avoiding professional jargon while jargon. speaking to, सर Layman. मुझे नहीं पता इसका। जरगान jargon किसे का कहते हैं? मतलब जी। कोई प्रोफेशनल लोग जो टर्मिनोलॉजीज में बात करते हैं, जिस तरह मुश्किल मैं वर्ड। बात करती हूँ, टॉपिक आ गया, मुश्किल वर्ड और अपने बनाए हुए अल्फाजों को जरगान आम आदमी के सामने अपने मतलब बनाए हुए अवॉइड भी करना है चाहिए या इस professional तरह jargon। सर मतलब कि जिस Common तरीके से words लोग नहीं मुंह होते हैं। टेढ़ा करके मुश्किल इंग्लिश अल्फाज बोलते हैं यूज ना करते अपने हैं। आप को बहुत ज्यादा अंग्रेज बनाने के लिए, तो उस टाइप के आपने इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज नहीं करना है ताकि सामने वाले को सही है। समझने में भी मुश्किल लगे। आस्किंग फॉर और क्लेरिफिकेशन। प्रोफेसर, यस सर, इनकरेजिंग क्वेश्चंस, आपने उनको पूछना भी है, इनकरेज करना है कि भाई सवाल करो मुझसे, जो चीज समझ ना आई हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। देन आस्किंग फॉर क्लेरिफिकेशन इफ नॉन वर्बल मीनिंग इज अनक्लियर, अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसकी मीनिंग उन तक क्लियर नहीं हो रही तो आप उनसे पूछ सकते हो। देन बीइंग श्योर दैट योर एक्शन सपोर्ट्स योर कम्युनिकेशन, आपने जो है वो इस बात पर रिलाई करना है कि जो आप एक्शन ले रहे हो अपनी कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए वो अप्रोप्रिएट है और वो जो है वो आपके हक में है। सो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन के अंदर भाई किसी ने मैसेज दिया आपके लिए कि लंबी चौड़ी मैसेज नहीं करो, इजाज बोल रहे। सर ये कौन है? सर इसको बोलें कि प्लीज वो आ जाए। एजाज तुम आ जाओ। हाँ इजाज, आपको इतराज है, आप ये प्रेजेंट करो। चलो ये लास्ट है। सर मैं तो चाह रही हूँ एजाज आए, लास्ट टाइम वो आया था और गायब हो गया था जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इजाज आ जाओ, ये लंबी चौड़ी करता है। बोलती बंद हो गई। चलो आप बता दो। हम में से नहीं रहे। अच्छा सर, बैरियर्स का मतलब यहाँ पर है कि ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जो हमारी कम्युनिकेशन के अंदर मसले डाल सकती हैं। फिजिकल बैरियर हो सकता है, आपका इमोशनल बैरियर हो सकता है, अगर किसी का मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, पहले से ही वो किसी डिप्रेशन में है या एंगर है या फिर किसी से लड़ाई हुई है, तब भी वो चीजें आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट कर सकती हैं। देन आपका कल्चरल बैरियर है, समटाइम कल्चर में इस तरीके से होता है ना कि सर मेल और फीमेल्स को जो है वो अलग ही रखा जाता है, और फिर आपका लैंग्वेज बैरियर आ जाता है जिसमें हमारी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं और सही से समझ नहीं आ रही होती हैं। फिर जेंडर बैरियर, जैसे मैंने बात कर ली थी, वो कल्चर बैरियर के अंदर ही एक चीज मर्ज हो जाती है। देन इंटरपर्सनल बैरियर, कि दो लोगों का आपस में ही कोई मसला हो तब भी कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगी, ना समझ आ पाएगी। देन लैक ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, कि आप बोलने तो चले गए हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि बोलना क्या है, उसका जो है वो पीछे का मफरूजा क्या है, और या फिर आप क्या बोलने जा रहे हो आपको खुद नहीं पता। देन विड्रॉल, कि किसी भी वक्त जो है वो आप अपनी कम्युनिकेशन से वैसे ही छोड़ के चले जाओ। देन स्ट्रेस, कि अगर आपकी मेंटल एक्टिविटी ही अच्छी नहीं है तो वो आपकी कम्युनिकेशन पे एज यूजुअल जो है वो चीजें करेगी। ओके, ये सर चलो गुड, रेफरेंसेस। अप्रिशिएटेड टू ऑल। इसको और कमेंट्स देने हैं तो जल्दी बता दो। एनीवन?